गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार हो। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, भावना का प्रसंग चल रहा है। उस सेठ ने भगवान को दासी के माध्यम से दान दिलाया, तो 5 दिव्य प्रकट हुए। आकाश में देवधुंदवी, सोनइयों की वर्षा, सुगंधित पानी, वस्त्रों की वर्षा, अहो दानम अहो दानम। सेठ तो भुचक्का सा रह गया, अरे ये क्या? जिसको मैंने एक साधारण भिक्षु समझा था, वो कितना बड़ा। और लोग पूछते तेने क्या दिया, क्या सुपात्र दान दिया? तो वो क्या कहे, बासे चावल। अब तो नाक की रक्षा की बात है ना। मैंने खीर बनी हुई थी वो दी, और वो देखता रह गया। उसी क्षेत्र में भगवान तो चले गए, आचार्य श्री केशव श्रवण जी महाराज का पदार्पण हुआ। कहा जाता वो 4 ज्ञान के धारक थे, जिनका राज प्रश्नीय सूत्र में अधिकार आता। श्रुत केवली भगवान थे। लोगों ने उस सेठ की प्रशंसा की, कितना भाग्यशाली है उसके घर में एक ऐसे संत का पारना हुआ। वो कहने लगे इसका भाग तो केवल इसी जन्म का है, इससे ज्यादा भाग्यशाली कौन है? वो जीर्ण सेठ, जिसने 12वें देवलोक की आयु का बंद कर दिया। और देखो भला, जहां की रिद्धि बड़ी है वो बड़ी है। ये तो तकड़ी में तोलेंगे तो कौन सी आएगी, 12वें देवलोक वाली। लेकिन इससे भी ऊपर कोई लाभ है, वो है धर्म का लाभ। धर्म लाभ देवलोक से भी बड़ा। देवलोक की आत्मा को अनंत बार मिले, लेकिन कल्याण तो नहीं हुआ। कल्याण कब होगा? जब सम्यक्तों के साथ धर्म मिलेगा। सम्यक्तों के बिना तो धर्म बहुत पाला है, बड़ी बड़ी तपस्याएं भी की है, नियम व्रत पाले हैं, लेकिन कल्याण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जीरो तो बहुत इकट्ठी की, लेकिन साथ में अंक नहीं था। अंक के बिना जीरो की क्या कीमत? सम्यक्त्व के बिना पाला हुआ चरित्र आपको देवलोक तो दे सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष कब आएगा? जब सम्यक दृष्टि बनेगा। सम्यक दृष्टि कब बनेगा? जब बहुत चीजें इकट्ठी होंगी, काल, स्वभाव, नियति, कर्म, पुरुषार्थ, ये 5 समवाय।
प्रत्येक का अपना महत्व है। जिसको सम्यक्त्व मिलनी है उसके लिए काल लब्धि, वो कृष्ण पक्षी से शुक्ल पक्षी होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। यदि शुक्ल पक्षी जीव नहीं है, लाख कोशिश कर लो, उसने कहते वही ढाक के 3 पात, ना कोई बद ना कोई घाट, 3 पते होंगे उसके, कम होंगे तो टूट गया होगा। ऐसे उसी का हाल जब शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष का मतलब एक तो चंद्रमा को लेकर शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, हमारे आगमों का जो परिभाषिक शब्द है, जिनका संसार परिभ्रमण अर्ध पुद्गल प्रावर्तन से ज्यादा है वो कृष्ण पक्षी, और जिनका संसार पक्ष अर्ध पुद्गल से घट गया वो क्या है, एक समय के बाद घटने लग जाता है। अब जब शुक्ल पक्ष में आ गया उसका एक टाइम लिमिट है, लेकिन है बहुत, इसमें अनंत काल चक्कर बीत जाते हैं। लेकिन जो बीते हैं ना उनके आगे ऐसा है जैसे अरबों अरबों रुपये के आगे एक आधा पैसा। कितना होता है आधा पैसा? अरबों अरबों रुपये के आगे आधा पैसा। हर आत्मा ने आज तक अनंत पुद्गल प्रावर्तन संसार भोगा है, जिस काल को सीमा के अंदर नहीं बांधा जा सकता, जिसकी कोई आदि नहीं। तो अनंत पुद्गल प्रावर्तनों के आगे अद्धा पुद्गल प्रावर्तन क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन वर्तमान को देखते हैं तो लगता तो बहुत बड़ा है। जो ऐसी ही स्थिति है, एक समुद्र की वह दशा जब चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है, कोई जमीन का नाम दिखाई नहीं, और एक वह दशा किनारा दिखने लग पड़ा। ऐसे ही अर्ध पुद्गल प्रावर्तन की मर्यादा के अंदर आ गया है और उसका संसार सिमट रहा है। अर्ध पुद्गल के अंदर आने पर उस समय भी उसको सम्यक्त्व मिल सकती है, और ना मिले तो अर्ध पुद्गल प्रावर्तन घटते घटते केवल एक मुहूर्त रह गया, और वो पहले गुण स्थान के अंदर है, और उसने तरना है। सारी चीजें मिली होंगी। कहते जो व्यक्ति साधन संपन्न होता है ना, उसका काम मिनटों के अंदर हो जाता है। जिसके पास कुछ नहीं होता वो सपने लेता रहे, उसका काम होगा नहीं। मनुष्य भाव है, टाइम वो है जिस समय जीव मोक्ष में जाते हैं। संख्यात वर्ष की आयु है, असंख्यात की नहीं। बच्चा भी नहीं है, 8 साल से ऊपर आयु होगी उसकी, 9 साल तक 9 के अंदर पहुंच चुका है, और उसके बाद एकदम आत्मा के अंदर जोश आएगा। जितने कर्म अनंतानुबंधी के कषाय, मिथ्या दर्शन मौन्य, मिश्र दर्शन मौन्य, सम्यक्त्व मौन्य, एकदम तोड़ देगा। पहले से चौथे गुण स्थान में पहुंच जाएगा एक मुहूर्त के अंदर। और चौथे में थोड़ा विश्राम किया, फिर जोश आया, फिर छलांग लगाई, कहाँ पहुंच गया? 7वें में। 7वें में थोड़ा सा विश्राम किया, जैसे ना जिसके अंदर ताकत हो फटाफट पौड़ियां चढ़ता जाता है, पीछे मुड़ के नहीं देखता।
और जो है बुढ़ा पहले, दूसरा सांस का रोगी, हार्ट की तकलीफ जिसको, फेफड़े जवाब दे रहे हैं, एक पौड़ी के लिए पैर उठाना हो तो कितना सोचना पड़ता है। और जिसका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, बीमारियों से मुक्त हो रहा है, उसके अंदर जोश आता है। अब एकदम जैसे बंदर कैसे छलांगे लगाते लगाते शिखर तक पहुंच जाता है, ऐसे वो आत्मा भी चौथे से सातवें में आया, पंजवा छठा क्रॉस कर गया, सतवें से आठवें में आ गया, आठवें में क्षपक श्रेणी का आरोहण कर दिया, विकारों को खत्म करता हुआ आगे बढ़ा। आठवें से नौवें में जहां पर नपुंसक वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद क्षय किए, हास्यादि षटक जे खत्म किए, फिर संज्वलन, क्रोध, मान, माया जैसे खत्म हुए 10वें गुण स्थान में आ गया। थोड़े से समय में लोभ को भी खत्म कर दिया। जब ये खत्म हुए, अप्रत्याख्यानी के कषाय पहले खत्म हो चुके, प्रत्याख्याना वर्ण के संज्वलन के अब हो गए, सीधा 10वें से 12वें गुण स्थान में आया। अंतर मुहूर्त विश्राम, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय, तीनों का जुगपथ एक ही टाइम में समापन हुआ। 13वां गुण स्थान शुरू हो गया। पहले समय में केवल ज्ञान, केवल दर्शन का सूर्य जगमगा उठा। अंतर मुहूर्त जहाँ विश्राम, योगों का निरोध, ऐसी आत्माएं लगभग केवली समुद्घात उनकी जरूर होती है। कितनी देर लगती है? 8 समय अंतर मुहूर्त के अंदर सारा काम हो जाता है। समुद्घात की तैयारी और 8 समय पता भी नहीं चलता। कर्म बराबर हुए। शुक्ल ध्यान का तीसरा चरण, जैसे योगों का निरोध हुआ 14वें गुण स्थान में अयोगी बन गए। चौथा चरण आया 5 ह्रस्व अक्षर, जैसे इतना समय 14वें गुण स्थान। अघाती कर्म क्षय होने पर केवल ज्ञान के उपयोग में एक समय के अंदर लोकाग्र में पहुंच जाता है। इस काल को लेकर के कितनों ने कहा कि ये तो नियत है, काल है, लेकिन जिन शासन में केवल एक को महत्व नहीं दिया, स्वभाव को भी दिया, नियति को भी दिया, कर्म को भी दिया है, पराक्रम को, पुरुषार्थ को भी दिया। और देखा जाए तो जिन शासन में पराक्रम को महत्व दिया जाता है, बाकी को गौण नहीं किया जाता, लेकिन उसको जब सद्दाल पुत्र को भगवान ने समझाया था, ये तेरे सारे बर्तन कैसे तैयार हुए, सारा बता दिया। कहते कैसे बने? बल पराक्रम से अपने, कहते अपने आप। कहते को सारे बर्तनों को तोड़ दे तो, कहते इतनी हिम्मत उसकी, मैं जे कर दूंगा, जे कर दूंगा। जब कहा कि ये तो नियत था, उस बेचारे का क्या दोष है, जब भगवान ने समझाया तो उसकी आंखें खुली। भगवान ने कहा अनियया सब भाव, सारे भाव अनियत है, कोई टूटता नहीं है कर्म, तो हमारे बल पराक्रम की कमी है। यदि हमारे अंदर बल पराक्रम हो तो उसको हम तोड़ सकते हैं। इस बात को लेकर के आगे बढ़ना, सफलता मिले चाहे ना मिले, लेकिन अपने पराक्रम का प्रयोग जरूर करना। इससे संस्कार अच्छे बनते हैं, आधारशिला अच्छी बनती है। आप देखो पुराने जमाने में मैट्रिक होती थी ना, एक तो मैट्रिक पास हो गया उसको क्या कहते हैं? मैट्रिक। और जो मैट्रिक के पेपर दिए फेल हो गया उसको क्या कहते हैं? अंडर मैट्रिक। तो क्या मिडिल पास अपने आप को अंडर मैट्रिक कह सकता है? वो नहीं कह सकता। क्यों? उसने सिलेबस पढ़ा ही नहीं है, देखा ही नहीं, उसको कैसे?
अन्न फेल होने वाले ने भी कुछ जानकारी है उसको। इसी प्रकार जो पराक्रम करने वाला है उसका तजर्बा बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, साधना में परिपक्वता आती है। चाहे सफल नहीं हुआ लेकिन उसको कुछ एहसास होता है, नहीं करने वाले की अपेक्षा उसका अनुभव ज़्यादा होता है। तो इसलिए कहा जाता है सम्यक्तों के साथ सारी साधना सफल है, और इसके बिना देवलोक बड़े से बड़े पा सकते हैं लेकिन आत्मा का कल्याण नहीं होगा। कहते सम्यक तो कैसे मिलेगा? जे सत्संग सुनो, आगम वाणी पढ़ो, प्रवचन के अभ्यास से विशुद्ध सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। प्रवचन का अभ्यास करोगे तो जीव अजीव आदि तत्वों का 25 बोलों का ज्ञान होगा। आपको जो एहसास होगा जो सच तो जे है, बाकी तो सब दुनिया की आजीविका के साधन है। इस मार्ग पर चलना है और इस मार्ग को छोड़ना है। नहीं छोड़ सकते, छोड़ने का अभ्यास करो। चाहे तिल भर भी त्याग करोगे ना तो अपचखाणी से पचखाणी बन जाओगे। तिल कितना को होता है, इतना भी त्याग करोगे तो क्या अपचखाणी से पचखाणी बन जाओगे। सम्यक दृष्टि तो पास है। आप बढ़ते बढ़ते, कहते माचिस की तिल्ली की आग कितनी होती है, लेकिन बड़े से ढेर में कूड़े के ढेर को लगा दो और वो थोड़ी सी आग चिंगारी बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, उस सब को खत्म करने में समर्थ है। ऐसे ही सम्यक्तों के साथ थोड़ा सा भी चरित्र आया है तो वो बढ़ते बढ़ते एक दिन इतना विशाल रूप बन जाएगा कि सारे कर्मों को क्षय करने में समर्थ होगा। समय आपका हो गया है, बाकी कल जैसे होगा। जो